क्वेश्चन देखने में लेती था, समझने में मुश्किल था, कुछ नहीं था। हल्के हल्के क्वेश्चन को पढ़ते रहो, आइडिया लेते रहो, जो जो बोलता जाए करते जाओ। अब एक फंक्शन बन गया, एक एन में एक फंक्शन आ गया, काम खत्म हो गया। नाउ दे वांट टू जनरेट इट फॉर एक्स फॉर एवरी रियल नंबर। इसके तीन रूट है, तो इसके दो एक्सट्रीमा होंगे, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। इसमें फाई आर या फाई आर माइनस वन आएगा, या इसमें फाई आर प्लस वन फाई आर आएगा, सो दैट मैं इसको टेलीस्कोपिक फॉर्म में जनरेट कर सकूं। सो हेलो एवरीबडी, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का चैप्टर आजकल चल रहा है। एक्सरसाइज 1 to 5 ऑलरेडी चैनल पे है, आप शायद देख भी चुके होंगे, और आई एम श्योर अगर आप हार्ड वर्किंग है तो सॉल्व भी कर रहे हैं। देखो, जिसने नहीं सॉल्व करनी उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट यस दोज हु आर हार्ड वर्किंग विलिंग टू गो टू आईआईटी सम आईवी लीग कॉलेज, वो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो नाउ आई प्रेजेंट विद यू एक्सरसाइज नंबर 6। ये कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज है। मैंने 3 कॉम्प्रीहेंशन उठाए हैं, और मोस्टली जैसे दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन हमने वीएन मेथड की बात करी है, दैट इज द मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले तो। दैट इज कॉम्प्रीहेंशन 1 है ये सीरीज का। SR R belongs to natural number denote the sum of an infinite geometric progression जिसका फर्स्ट टर्म 2R माइनस 1 है और कॉमन रेशियो 2R है। तो पहली बात तो उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कितना आएगा। SR, वैल्यू ऑफ SR इज गोइंग टू बी, ये होता है A अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मैंने R नहीं यूज किया क्योंकि R ऑलरेडी यूज हो रहा है। सो दैट इज A है 2R माइनस 1 upon 1 minus common ratio is 1 by 2R. So this comes out to be 2R minus 1 upon 2R minus 1 divided by 2R. Your answer comes out to be 2R. Fair enough. अब पहला जो क्वेश्चन है कि Vn क्या है, Vn क्या बनेगा बताओ। Vn is sigma R from 1 to n SR. That is sigma R from 1 to n SR is 2R. इस 2 को अगर बाहर निकाल लूं, that is sigma R from 1 to n R. So it is 2 times sigma R is what? N into n plus 1 upon 2. So that comes out to be n into n plus 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ना वो सिंपली उसकी लिमिट निकालने के लिए बोल रहे हैं, और ये मुश्किल नहीं है। आप न्यूमरेटर से n स्क्वायर बाहर निकालोगे, डिनोमिनेटर वाले n स्क्वायर से कैंसिल करोगे, यू विल गेट योर आंसर एज 1। फाइन। अब एक दूसरी सीरीज Qn है मेरे पास, तो Qn क्या बनेगा। Qn given to me is sigma R from 1 to n 1 by SR plus 1. Now see, अगर SR की वैल्यू 2R है तो SR plus 1 क्या होगा, twice of R plus 1. Got it? So what is your Qn? Qn is sigma R from 1 to n 1 upon 2R into 2R plus 1. 2R into twice of R plus 1. So that is 1/4 of sigma R from 1 से n 1 upon R into R plus 1. This is what you are going to get as Qn. अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, that is 1/4 of sigma R from 1 से n. Now see, in the denominator यहाँ पे है R into R plus 1, न्यूमरेटर में क्रिएट कर देते हैं R plus 1 minus R. That is 1/4 sigma R from 1 to n 1 by R minus 1 by R plus 1. करेक्ट, 1/4। अब बस आप अगर R की वैल्यूज वेरी करनी शुरू करेंगे, जैसे जब R होगा 1, सो 1 माइनस 1 by 2, R होगा 2, तो इट इज 1 by 2 minus 1 by 3, then 1 by 3 minus 1 by 4, and so on 1 by n minus 1 over n plus 1. इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा, then you see ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, this will also cancel out. So what do you get? 1/4 of 1 minus 1 upon n plus 1. अब इतना मैंने कर दिया, इसके बाद इसमें कुछ करने के लिए बचा नहीं है। आपको Q1, Q2, Q3 के ऑर्डर को जज करना है, that you can do very easily. ठीक है, so I leave this for yourself. तो
पहले तो ये सोचो था क्या उसमें। क्वेश्चन देखने में लेंदी था, समझने में मुश्किल था, कुछ नहीं था। हल्के हल्के क्वेश्चन को पढ़ते रहो, आइडिया लेते रहो, जो जो बोलता जाए करते चलो। उसने बोला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालना है, पहले वो निकाल लिया। उसके बाद से उस पर सिग्मा लगा दिया, उसके बाद एसएन में उसको निकाल उसके बाद उसको हमने क्यूएन के लिए निकाला। सिंपल, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। गॉट इट। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फोर्थ कॉम्प्रिहेंशन है, ये भी मैंने वीएन मेथड की वजह से उठाया। देखो, टीएन वो कह रहा है दैट इज माइनस ऑफ एल एन ऑफ दिस प्लस एल एन ऑफ दिस प्लस एल एन ऑफ दिस प्लस एल एन ऑफ दिस। मतलब कि टीएन क्या है? टीएन इज माइनस एल एन ऑफ 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5। यस और नो? ये माइनस को मैं उसकी पावर पे रेज भी कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा ln ऑफ 1/2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5। ठीक है, थोड़ी सी लॉग की नॉलेज की जरूरत है। इतना तो आई एज्यूम जब आप सीक्वेंस प्रोग्रेशन पे पहुंच गए हो तो उससे पहले कर चुके होंगे। ठीक। अब बात आती है यूएन की। यूएन क्या है? ये ई रेस टू द पावर टीएन है। इससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, अगर कभी ई रेस टू द पावर एल एन ऑफ एफ एक्स दिखाई दे तो ये सिंपली एफ एक्स होता है। गॉट इट। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यूएन की बात करूं, दैट इज ई रेस टू द पावर टीएन, तो क्या होगा? ई रेस टू द पावर एल एन ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। सो ये ई और लॉग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ये खत्म होते ही आपके पास आ जाएगा 1/2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5। ये अपने पास आ गया यूएन। एम आई करेक्ट? अब इसको फर्दर सॉल्व करके अगर मुझे एसएन निकालना है तो हमें कुछ टेलीस्कोपिक यूज करना होगा। देखो, इस यूएन को ना मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको बताई जाती है। इट इज 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5। इस लास्ट माइनस फर्स्ट, इस डिफरेंस को न्यूमरेटर में क्रिएट कर दो। सो 2n+5 माइनस ऑफ 2n-, क्या किया मैंने? लास्ट माइनस फर्स्ट, उस डिफरेंस को न्यूमरेटर में क्रिएट कर दिया। उससे न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान दोगे तो एक एक्स्ट्रा 6 आ गया, तो उस 6 से आप उसको डिवाइड भी करोगे। गॉट इट। अब ऐसा करता हूं, 6 को तो चलो लेफ्ट साइड ले जाता हूं, 6un इट इज। अब इसको न्यूमरेटर के दोनों पार्ट्स पे आप इसको स्प्लिट करो, तो ये बनेगा 1/, जब इसके नीचे करूंगा इट इज 2n-1, 2n+1, 2n+3 माइनस 1/, 2n+1, 2n+3, 2n+5। दिस इज व्हाट यू गॉट। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करेंगे। ये जो एसएन है ना, दैट इज U2 ऑनवर्ड्स, इसको हम ऐड करेंगे। ऑलराइट, हम इसमें U1 को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको मैं एज ऑफ नाउ डिलीट कर देता हूं। एसएन इज U2 प्लस U3 प्लस U4 से लेके UN तक। बिकॉज अगर मैं U1 को कंसिडर करूंगा तो इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बनेगा। तो ये आपको मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट करना सिखा दिया। नाउ व्हाट इज 6 टाइम्स U2? n को 2 डालेंगे पहले। सो 6 टाइम्स U2 विल बी 1/3, 5, 7 माइनस 1/5, 7, 9। करेक्ट। फिर अगर हम n को 3 डालेंगे देन 6 टाइम्स U3 विल बी 1/5, 7, 9 माइनस 1/7, 9, 11 एंड सो ऑन। फिर जब आप इसमें n को n डालेंगे तो 6 टाइम्स UN विल कम आउट टू बी 1/2n-1, 2n+1, 2n+3 माइनस 1/2n+1, 2n+3, 2n+5। ये आ जाएगा।
अब इन सब का समेशन मेरे पास 6 टाइम्स एस एन आई। अब आप देखो, जब मैं द मोमेंट यू स्टार्ट एडिंग ऑल ऑफ देम, दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल। दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स कंसीडर एन एज एक्स, बिकॉज जो ओरिजिनल पैराग्राफ है वो नेचुरल नंबर पे चल रहा है। अब एक फंक्शन बन गया, एक एन में एक फंक्शन आ गया, काम खत्म हो गया। नाउ दे वांट टू जनरेट इट फॉर एक्स फॉर एवरी रियल नंबर, गॉट इट। तो इस हिसाब से उसने अब एफ एक्स बना दिया। तो अगर मैं इस पे ध्यान दूं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट वी हैव डन, तो अपने पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 2x माइनस 1, जस्ट ए मोमेंट, that would be 2x plus 1, 2x plus 3 and 2x plus 5, 2x plus 1, 2x plus 3 and 2x plus 5। अब आप देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके तीनों रूट रियल है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल विद ऑल थ्री रियल रूट्स, एक रूट है -5/2, एक रूट -3/2 और एक रूट -1/2। तो इसका जो ग्राफ है वो रफली ऐसा होगा, करेक्ट। The question is f from R to R, total number of extrema in fx is greater than। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 रूट है, तो इसके 2 एक्सट्रीमा होंगे, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सट्रीमा इज ग्रेटर देन 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ये छोटी सी करेक्शन है, इसको आप देख लेना, वी विल इरेडिकेट इन द नेक्स्ट एडिशन। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, आपके पास जो gx है वो -6 टाइम्स Sn प्लस u1 आ जाएगा। मतलब gx क्या आने वाला है, gx इज 1/2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5। तो अगर आप 12th क्लास में हैं, आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, ये स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होके आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी। नाउ एक मैंने ये 6th कॉम्प्रिहेंशन उठाया है, फाइन, इसको देखते हैं। दे आर सेइंग फाई आर, फाई आर क्या है, फाई आर इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेके 1/r, और एक कोई समेशन की वैल्यू दे रखी है और पॉलिनोमियल pn और qn को जनरेट करना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन को आपके लिए, पैराग्राफ को समझाऊंगा कि हाउ डू वी अप्रोच विद इट। इसके क्वेश्चन सिंपल है, वो आप एक बार pn qn आ गए तो वो आप इजीली कर पाएंगे, फाइन। चलो अब थोड़ा सा इस पे आते हैं, इसको सोचते हैं। लेट अस अज्यूम ये कोई rth टर्म है t, दैट इज 2r प्लस 1 फाई आर। अब मैं चाहता हूं कि ये कुछ डिफरेंस की फॉर्म में आ जाए, डिफरेंस ऑफ 2 एलिमेंट्स, गॉट इट। अब कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। तो अब आप एक चीज समझो, इसमें फाई आर या फाई आर माइनस 1 आएगा, या इसमें फाई आर प्लस 1 फाई आर आएगा, सो दैट मैं इसको टेलीस्कोपिक फॉर्म में जनरेट कर सकूं। एक काम करते हैं, इसको ना आर स्क्वायर ऐड करता हूं, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू फाई आर, ये मैं इसको कर देता हूं, फाइन। तो ये बन जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर फाई आर माइनस आर स्क्वायर फाई आर, ये आ गया। अब आप सोचो, अगर फाई आर के साथ भी, मतलब r प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ भी अगर फाई आर प्लस 1 मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, गॉट इट। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे ना, तो फाई आर प्लस 1 माइनस अगर मैं फाई आर करूंगा, आई विल गेट 1/r प्लस 1, यस और नो। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करते हैं, r प्लस 1 का होल स्क्वायर, फाई आर को मैं रखता हूं फाई आर प्लस 1 माइनस 1/r प्लस, करेक्ट, और माइनस में आ जाएगा आर स्क्वायर फाई आर। नाउ इट इज r प्लस 1 होल स्क्वायर फाई आर प्लस 1 माइनस, ये बन जाएगा कितना, r प्लस 1 सिंपली, और माइनस में ही आई आर स्क्वायर फाई आर। सो दिस कम्स आउट टू बी r प्लस 1 होल स्क्वायर फाई आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर फाई आर, और माइनस में आ गया आर प्लस, करेक्ट है। ये आपके पास टी आर आया। आपने आर को कहां से कहां वेरी करना है, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n।
तो जब आप r को 1 से n वेरी करेंगे बहुत सारे टर्म कैंसिल होंगे और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो व्हाट इज t1? t1 विल बी 2 स्क्वायर phi 2 minus 1 square phi 1 minus 2. t2 3 square phi 3 minus 2 square phi 2 minus 3. t3 4 square phi 4 minus 3 square phi 3 minus 4. And so on. tn will be what? n plus 1 whole square phi n plus 1 minus n square phi n minus n plus 1. ये आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दोगे इन सबको ऐड करूंगा तो ये कटेंगे, दिस विल गो, दिस विल गो, दिस विल ऑल्सो। तो इन सब का समेशन सम ऑफ n टर्म्स विल बी व्हाट? n plus 1 whole square phi n plus 1 minus phi 1 और अलॉन्ग विथ 2 3 4 से लेके n plus 1 तक का समेशन। सो माइनस में 2 plus 3 plus 4 से लेके n plus 1 तक समेशन। अच्छा, phi 1 की वैल्यू भी कितनी है? 1। So this can be written as n plus 1 whole square phi n plus 1 minus 1 plus 2 plus 3 up to n plus 1. That's it. खूब मेहनत हो गई है, यही सब कुछ इसमें करना था आपने। ये बन जाएगा n plus 1 का होल स्क्वायर phi n plus 1 minus, this is what? Sum of first n plus 1 natural numbers. So that is going to be n plus 1 into n plus 2 upon 2. Got it? उसने क्वेश्चन में मुझे ये कहा है कि ये pn into phi n plus 1 minus qn है। So देख के पता लग रहा है कि जो आपका pn है वो है n plus 1 का होल स्क्वायर और जो आपका qn है दैट इज n plus 1 into n plus 2 अपॉन। तो आप एक चीज समझो, जो इस तरह के सवाल है इनमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि यही पर्टिकुलर मेथड है ऐसे ही करेंगे। इनको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने डिफरेंट मेथड से आप फेमिलियर हो पाओगे और जितने मेथड से फेमिलियर हो पाओगे वहीं से हमें कुछ ना कुछ पेपर में, किसी भी क्विज में, टेस्ट में स्ट्राइक करेगा और हम कर पाएंगे। अब अगर मैं ये सोचता रहूं ना ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आएगा, ये आइडिया उसके दिमाग में कैसे, अरे नहीं आएगा भाई। प्रैक्टिस करोगे तो आइडियाज आएंगे दिमाग में, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आइडिया दिमाग में नहीं आएगा। लिख के रख लो आप आज। तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करो। मैंने बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं ताकि आप उनको इतना प्रैक्टिस करो कि पेपर में आ जाए तो छूटे ना बिल्कुल। और ये बहुत फेवरेट वेराइटी है जेई में, मेंस में भी, एडवांस में भी, वेरी पॉपुलर, वेरी फेवरेट वेराइटी टेलीस्कोपिक्स। गॉट इट? चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।